प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 अक्टूबर शनिवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 वचन संख्या 18 से 26 तक। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। मसीह का प्रचार हो रहा है, इससे मुझे आनंद होता है और मैं आनंद मनाता रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं और यीशु मसीह के आत्मा की सहायता द्वारा इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि मैं मुक्त हो जाऊँगा। मेरी हार्दिक अभिलाषा और आशा यह है कि मुझे किसी बात में लजाना नहीं पड़ेगा और मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे। चाहे मैं जीता रहूं या मर जाऊं, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं, इसलिए मैं नहीं समझता कि क्या चुन लूं। मैं दोनों ओर खिंचा हुआ हूँ। मैं तो चला जाना और मसीह के साथ रहना चाहता हूँ, यह निश्चय ही सर्वोत्तम है। किंतु मेरा शरीर में विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी सहायता करूँगा, जिससे आपकी प्रगति हो और विश्वास में आपका आनंद बढ़ जाए। इस प्रकार जब मैं फिर आपके यहाँ आऊँगा तो अब मेरे कारण यीशु मसीह पर और भी गौरव कर सकेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14 वाक्यांश 1 7 से 11 तक। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यीशु किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रण होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा न हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय।
क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र से पढ़ते हैं और वहाँ पे विशेष करके हम संत पौलुस के बारे में ही पढ़ते हैं। संत पौलुस अपने मन और हृदय में उठने वाले विचारों, बातों को लोगों के सामने में पत्र के द्वारा साझा करते हैं और बताना चाहते हैं कि मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम संत पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, आप जानते हैं कि संत पौलुस किस प्रकार के व्यक्ति थे और कैसे विचार में वे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। वचन के द्वारा हमें संदेश मिलता है कि वह एक कट्टर व्यक्ति था जो अपना धर्म के बारे में सुरक्षा प्रदान करना चाहता था और अकेले अपने धर्म की सुरक्षा के लिए निकल पड़ा और जितने भी लोग उस धर्म के विरोधी थे अर्थात यीशु मसीह के अनुयायी, उनको मृत्यु के घाट उतारते थे। संत पौलुस लोगों को देखना नहीं चाहता था कि कोई यीशु मसीह के शिष्य बने, कोई यीशु मसीह को स्वीकारे प्रभु के रूप में, और इसलिए उन पर अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं। लेकिन वही संत पौलुस के जीवन में हम देखते हैं जब उनका मन और हृदय बदल जाता है। यीशु को दर्शन करने के बाद उनका जीवन जब बदल जाता है, पूर्ण रूप से प्रभु के लिए जीवन जीते हैं और पूर्ण रूप से उनका कार्य प्रभु के लिए समर्पित है। सुसमाचार की घोषणा के लिए वे समर्पित रहते हैं। और आज के पाठ में पढ़ेंगे और आज के पाठ के कुछ आगे अंश को पढ़ेंगे। वहाँ पे संत पौलुस बताना चाहते हैं कि मेरे साथ में जो घटना घटी, मुझे जो अत्याचार सहना पड़ रहा है, यह यीशु के कारण, यीशु के लिए है। सुसमाचार की घोषणा के कारण मेरे शरीर में, मेरे जीवन में अत्याचार होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं अत्याचार सहता हूं, लेकिन ये मेरे लिए बाधा नहीं है और सुसमाचार की घोषणा के लिए बाधा नहीं है, बल्कि ये सहायक सिद्ध हो रहे हैं। संत पौलुस की नजरिया को देख लीजिए। उनके जीवन में अत्याचार, घोर पीड़ाएं इतना होने के बावजूद भी कहते हैं कि जो मैं कार्य कर रहा हूं, अर्थात सुसमाचार की घोषणा, वचन की सेवा, ये अत्याचार इन कार्यों के लिए बाधा नहीं बल्कि सहायक सिद्ध हो रहे हैं। और इसी को आगे प्रकाश डालते हुए कहते हैं, मैं वचन के लिए बंदी बना हूं, मैं वचन और यीशु के लिए बंदी बना हूं। और बंद रहते हुए भी उन्होंने ईश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और इस तरह से मनुष्य के जीवन में प्रभावशाली कार्य होने लगते हैं। संत पौलुस को देखकर और बाकी लोग भी वचन की घोषणा करना शुरू करते हैं। वचन की घोषणा के लिए लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं और इसी को कहते हैं कि सुसमाचार की सेवा तो जरूर हो रही है। मैं इसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, क्योंकि प्रभु के कार्य में कोई रुकावट नहीं है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज संत पौलुस हमारे लिए एक आदर्श व्यक्ति है। संत पौलुस से हम सीख सकते हैं, पहला कि हमारे जीवन को बदलकर यीशु के लिए समर्पित कर सकते हैं। हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण कार्य को प्रभु के लिए और प्रभु की राज्य की स्थापना के लिए हम कर सकते हैं। और उसी में एक सच्चा आनंद है, उसी में एक खुशी है और संत पौलुस उसे महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और कहते हैं कि मैं खुश हूँ। पहला सुसमाचार की घोषणा में और दूसरा अत्याचार सुसमाचार के लिए और यीशु के लिए जो सह रहे हैं उसमें वे खुश हैं। आज जब हम अपने जीवन को देखते हैं, हमें देखने की आवश्यकता है, क्या मैं प्रभु के लिए कार्य करता हूँ? क्या प्रभु के लिए मैं दुख झेलता हूँ, कष्ट उठाता हूँ? या प्रभु के नाम के कारण मेरे जीवन में जब दुख आते हैं, क्या मैं सकारात्मक रहता हूँ?
इस तरह से हम अपने आप में और अपने लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे संत पौलुस के बारे में देखते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो जीवन है मसीही और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। यही संत पौलुस कहते हैं, अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। इस तरह से संत पौलुस एक तरह से यीशु मसीह में विलीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। कोई फर्क, कोई अलग नहीं रहता है। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में, विशेष करके इस विश्वास भरा जीवन में, इसी तरह महसूस करने की आवश्यकता है। लेकिन इन सारे चीज़ों को करने से पहले उन्होंने अंतिम बातें इस पाठ के माध्यम से कहते हैं, वह यह है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मुझे भी पता नहीं है। उन्होंने मृत्यु के बारे में इंगित किया, यदि मैं मर भी जाऊँगा तो प्रभु में ही रहूँगा, प्रभु के लिए ही मरूँगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पे रहता हूँ, जीवित रहता हूँ, तो मैं और काफ़ी लोगों को प्रभु के पास लेके आऊँगा और उनका विश्वास को और मजबूत बनाऊँगा। तो पाठ के अंतिम भाग में संत पौलुस के बारे में एक तरह से द्वंद्व जीवन के बारे में देखते हैं। दो प्रकार के प्रश्नों से घिरे हुए हैं, मर जाऊं या जीवित रहूं। और अंत में कहते हैं, यदि मैं जीवित रहूंगा तो लोगों के जीवन में काफ़ी परिवर्तन लेके आऊँगा यीशु की मदद के द्वारा और आपकी प्रार्थना के द्वारा। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस प्रकार के कार्य करूं। और उन्हीं प्रश्नों में हम एक तरह से कंफ्यूज होते हैं। लेकिन संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं, ऐसे प्रश्न उठना हमारे लिए एक साधारण है, लेकिन उसी को जब हम आत्मसार करते हैं, एक तरह से हमारा विश्वास मजबूत होते जाता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम प्रवेश करेंगे। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह संदेश देना चाहते हैं दृष्टांत के माध्यम से। और इस संदेश को समझने के लिए मैं मुख्य रूप से दो शब्दों को आपके सामने रखना चाहता हूं और उस पर मनन करना चाहता हूं। सबसे पहला शब्द है चयन। यीशु मसीह ने लोगों को चयन करते हुए देखा, विशेष करके अतिथियों को। वे अच्छे अच्छे स्थान को चुन रहे हैं, प्रथम स्थान को चुन रहे हैं, और उसके द्वारा उसके जीवन में नतीजा भी आ सकता है। दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि आप विवाह भोज के लिए आमंत्रित किए गए हैं, तो सबसे पहले प्रथम स्थान को मत चुनिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कहीं और अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति निमंत्रित किया गया है, और जब मालिक जिसने आपको बुलाया है वे आकर कहे इस जगह को खाली कीजिए और आप पीछे बैठिए, तो आपके लिए कितना सर्वनाक है, शर्म की बात है। और इसलिए कहते हैं, यदि आपको इस प्रकार के निमंत्रण मिले हैं तो सबसे पीछे बैठिए। पूरा संदेश हमारे मिलता है, जो मैं चयन करता हूं वही मैं स्वीकार करता हूं, उसी को अपने जीवन में चरितार्थ होते हुए देखता हूं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रत्येक जीवन में हमें चयन करने की आवश्यकता है। दैनिक जीवन में, कार्य में, व्यवसाय में, प्रार्थना में, और जहां कहीं भी मैं जाता हूं, चयन करने की आवश्यकता है। यदि मैं सही चीजों का चयन करता हूं, उसके द्वारा मुझे आशीष मिलती है, उसके द्वारा मेरा विश्वास बढ़ता है। लेकिन यदि मैं गलत चीजों को चयन करता हूं, तो शायद अपने जीवन में उन चीजों को नहीं देखूंगा जो शायद मैं देखना चाहता हूं। और ऐसी कई सारी घटनाएं हम बाइबल में पढ़ते हैं। जब हम पुराने व्यवस्थान में जाते हैं तो पुराने व्यवस्थान में आदम और हेवा के बारे में देखते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे लिए फल उपलब्ध है, पर्याप्त है, आप खा सकते हैं, आप अपनी भूखों को मिटा सकते हैं। लेकिन वही जो परीक्षक आता है और प्रलोभन देता है, ये सबसे अच्छा फल है, इसे जब आप खाएंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप ईश्वर के जैसे बनेंगे।
एक प्रलोभन था और उसी प्रलोभन में वे फंसते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चयन सही नहीं रहा और इस तरह से वे परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। ठीक आगे जब हम उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ते हैं, दो भाइयों के बारे में हम देखते हैं, कैन और हाबिल के बारे में। कैन ने भी अपने भेंट को चढ़ाने के लिए एक सुंदर सा मेमना का चयन किया। सभी भेड़ों में से एक भेड़ को चयन किया जो सबसे सुंदर था, अच्छा था, निरोग था और उसे ईश्वर के लिए अर्पित किया। प्रत्युत्तर प्रभु ने उनकी भेंट को स्वीकारी, तारीफ किया, प्रशंसा की। लेकिन वही दूसरे भाई के बारे में हम देखते हैं, उनका चयन, उनका चुनाव गलत रहा। उनके पास में काफ़ी संपत्ति रही, लेकिन ठोस संपत्ति को परमेश्वर को उन्होंने नहीं दिया। नतीजा परमेश्वर ने उनकी भेंट को स्वीकार नहीं की। तो ये हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। जब हमारा चयन, चुनाव सही रहता है, हमारे लिए आशीष प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। ठीक उसी प्रकार जब नए व्यवस्थान में आते हैं, यूदस के बारे में पढ़ते हैं और बाकी शिष्यों के बारे में। बाकी शिष्यों ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान चुना, प्रथम स्थान दिए। लेकिन वही यूदस को आप देखिए, उन्होंने पैसों को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया, यानी कि पैसों का चयन किया और नतीजा आप जानते हैं। तो इस तरह से आप अपने ही जीवन में देख लीजिए, व्यक्तिगत जीवन में देख लीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ों में हम चयन करते हैं। हो सके छोटी बात होती है, छोटी बातों के द्वारा बड़े बड़े झगड़े होते हैं, वहाँ भी चयन आता है। यह मेरा व्यक्तिगत चयन है, या मैं इसे लड़ाई के रूप में लूँ या ना लूँ, या इसे शांतिमय माहौल बनाऊँ या ना बनाऊँ। हमें चयन करने की आवश्यकता है। तो प्रभु दृष्टांत के माध्यम से आज बता रहे हैं कि व्यक्ति जो प्रथम स्थान का चुनाव किया, उसे पीछे भेजा जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति पीछे जगह को चुना, उस व्यक्ति को आगे लाया जाएगा। आइए आज हम प्रथम संदेश आज के सुसमाचार से यह लेते हैं कि हमारे जीवन में चयन करने की आवश्यकता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरा शब्द पे मनन चिंतन करेंगे, वो बड़ा मानना। अपने आप को बड़ा मानते हैं, अपने आप को छोटा मानते हैं। यह शब्द भी हमारे लिए एक ही अति महत्वपूर्ण है। जो मैं नहीं हूं उसे मानना शुरू करता हूं, एक तरह से मुझे हानि को देखना पड़ता है। कभी कभी देखा जाता है मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं उतना योग्य भी नहीं हूं, लेकिन मानना शुरू करता हूं। एक तरह से खोखलापन को दर्शाता है, दिखावा को दर्शाता है। और इसलिए वचन के अंतिम भाग में हम देखते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है, हालांकि बड़ा बनने लायक नहीं है, लेकिन मानता है, उसे छोटा बनाया जाएगा। लेकिन जो छोटा अपने आप को मानता है, उस व्यक्ति को बड़ा बनाया जाएगा। और इसके विषय में हम पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 से आगे पढ़ेंगे। वहां पे यीशु मसीह के बारे में वर्णन है। यीशु मसीह ईश्वर का बराबरी कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने आप को छोटा बनाया, नम्र बनाया, दास बनाया। और वचन के अंतिम भाग में देखते हैं, परमेश्वर ने उनके नाम और उसे ऊपर उठाया। तो एक तरह से मैं जब अपने आप को स्वीकार करता हूँ, छोटा हूँ, परमेश्वर उसी छोटे को बड़ा रूप में बदल देते हैं। ये परमेश्वर की दृष्टि है। हम मनुष्यों का स्वभाव क्या है? हम बड़ी बड़ी चीज़ों पे नज़र रखते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, नाम को बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि बिल्कुल अलग है। यीशु मसीह की दृष्टि बिल्कुल अलग है। वह छोटी छोटी चीज़ों को चुनते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा बड़े चीज़ों की तुलना करते हैं। आप देखे होंगे प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग राज की तुलना करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से करते हैं। राई के दाने से बीज बोने वाला व्यक्ति खमीर से करते हैं, जाल से करते हैं और कहते हैं स्वर्ग राज इसके सदृश है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में उस राज्य के भेद को प्रकट करने की क्षमता है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने आप को छोटा बनाते हैं या छोटा मानते हैं,
जो मैं हूँ उसे स्वीकार करता हूँ, उसी में प्रभु ढेर सारी आशीष और कृपा देते हैं और उसकी आशीष और कृपा के जरिए मैं बड़ा व्यक्ति बनता हूँ। तो आइए प्रभु के संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं और इन संदेशों में बढ़ने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रथम पाठ के लिए धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस के माध्यम से तूने हमें प्रेरित किया है कि यदि हम जीवन जिए तो तेरे लिए, यदि मरे तो हम तेरे लिए, और तुझमें ही हम पूर्णता को प्राप्त करें। ठीक उसी प्रकार सुसमाचार के द्वारा आपने संदेश दिया है कि हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में चयन करने की आवश्यकता है, सही चीज़ों को, गलत की नहीं। ठीक उसी प्रकार अपने आप को स्वीकार करते हुए अपने आप को नम्र बनाने की आवश्यकता है। प्रभु हमें ऐसे कार्य करने के लिए, विशेष करके नम्र और विनीत बनने के लिए विशेष आशीष और कृपा प्रदान कर। इसके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी